भारत चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लद्दाख पहुंच गए। यहां उन्होंने लद्दाख के नीमू पोस्ट में थल सेना और वायु सेना के अफसरों से मुलाकात की। अधिकारियों ने पीएम को वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दिया। उसके बाद से उन्होंने संबोधित करते हुए जवानों को कहा कि अब आपकी वीरता और शौर्य को पूरा देश सलाम कर रहा है। आपकी वीरता गाथाएं चारों तरफ गूंज रही हैं। उन्होंने कहा कि ये धरती भोग्या है, वीरों के लिए है। पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प हिमालय जितना ऊंचा है। आपका सामर्थ्य आपकी आंखों में नजर आता है। माँ भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। पीएम ने कहा कि आपका ये हौसला शौर्य हमारी माँ भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी जीवन में किसी से कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर आप माँ भारती की ढाल बनकर उसकी रक्षा उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। आपका साहस उस ऊंचाइयों से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको आप रोज़ अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों से भी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों की तरह अटल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जवानों की वीरता ने पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए, गीता की बातें करते हुए उन्होंने कहा कि हम बांसुरी वाले कृष्ण की पूजा करते हैं तो सुदर्शन चक्रधारी वाले रूप को भी अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि विश्व विस्तारवाद नहीं विकासवाद को समर्पित है। उसके बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने अस्पताल में जाकर के उन घायलों से भी मिले जो भारत और चीन की खूनी झड़प में घायल हुए थे। जी हाँ, उसके बाद से उन्होंने वहाँ पे भी संबोधन किया, उनसे भी मिले, उनसे भी कहा कि आपका देश आपसे सुरक्षित है। आप हैं तो ये पूरा देश है, पूरा विश्व, पूरा देश। 130 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। 130 करोड़ लोग आप पे विश्वास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री का अचानक वहाँ पे जाना और मिलना हमारे देश के सैनिकों को कितना विश्वास मिला होगा, कितना मनोबल बढ़ा होगा हमारे देश के सैनिकों का। जी हाँ, चाइना भी इससे पूरी तरह से जल गया रहेगा, पूरी तरह से उसको चोट लगी रहेगी। जी हाँ, अब देखते हैं चाइना क्या करता है आगे।